गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम टू द क्लास। चलिए सोलेनॉइड समझते हैं। एक बार मैग्नेट को ऑब्जर्व किया है आपने। उसके नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, साउथ पोल की तरफ जाती हैं कुछ इस तरीके से। दिस इज रेड। नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से निकल रही हैं और ये इट टर्मिनेट्स या गोइंग इनसाइड इनटू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। यही चीज हमने मैग्नेट में ऑब्जर्व की है। पर क्या मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइंस होती हैं? हमने बार बार की चीजें ऑब्जर्व की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर हमने ऑब्जर्व की, उसके अंदर अगर हम एक क्लोजर लुक दें तो हमें पता लगेगा कि मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइंस हैं वो साउथ से नॉर्थ की तरफ कुछ इस तरीके से जा रही हैं। ये आप देखिए, और यहां से एमिनेटिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गोइंग इनसाइड द साउथ पोल, और फिर अंदर मैग्नेट के साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जा रही हैं, और emanating coming out of the north pole and going inside the south pole। तो कुछ इस तरीके से अगर एक पूरा व्यू देखोगे तो अंदर से साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हैं और बाहर नॉर्थ से निकलती हुई साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं। सो दिस इज ए क्लोजर लुक, एक कंप्लीट पिक्चर हमने देखी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, एक बार मैग्नेट के अंदर और बाहर भी। तो क्या ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि बार मैग्नेट के अंदर है, अगर आप देखें ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, सीधी है, और एक तरह से कंट्रोल्ड है, सीधी है, तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हम ऐसी पैदा पैदा बोलना तो गलत होगा, क्या ऐसी हम जनरेट कर सकते हैं? चलिए कोशिश करते हैं। एक मैंने एक सर्कुलर लूप ले लिया, दिस इज ब्लू कलर्ड सर्कुलर लूप। अगर इसके ऊपर से देखेंगे तो जो करंट फ्लो कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। सो एक करंट लूप है सर्कुलर शेप का, जिसमें करंट कुछ इस तरीके से, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इफ यू लुक फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो किस तरीके से होंगी? अगर आप राइट एंड थंब रूल लगाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं कुछ इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ, इसके अंदर नीचे से ऊपर की तरफ, लूप के अंदर नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जाएंगी, और बाहर कुछ इस तरीके से सर्कुलर लूप बनाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये भी जाएंगी बहुत आगे जाके, जो कि स्क्रीन में हम देख पाना मुश्किल है। बहुत आगे जाके सर्कुलर लूप बनाने वाली हैं जो कि स्क्रीन में देख पाना मुश्किल है। जो पास की हैं वो इस तरीके से सर्कुलर लूप बनाएंगी। सो यूजिंग राइट एंड थंब रूल से हम पता लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होने वाली है, एक करंट कैरिंग लूप की वजह से, जो कि करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है अगर हम ऊपर से देखते हैं। अब एक काम करते हैं, एक और करंट कैरिंग लूप में इसके पास लेके आता हूं, उससे क्या होगा चलिए देखते हैं। ये कुछ इस तरीके से, ये आपस में इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से मिक्स होने वाले हैं। आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन अभी रिजल्टेंट देखेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। हाँ, ये जो दूसरा लूप लाया हूँ दैट इज ये मैरून कलर का जो लूप लेके आया हूँ, इसमें भी जो करंट फ्लो कर रहा है इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ये देखिए, ब्लू वाला लूप में इस तरीके से जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मैरून वाले में भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये देखिए, जो सर्कुलर लूप्स हैं, ये दोनों सर्कुलर लूप्स के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इस तरीके से मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, इस तरीके से आप देखेंगे एक तरह से कंबाइन हो गई। ये ये मैग्नेटिक फील्ड अब इतना नहीं मुड़ रहा पहले के मुकाबले, ये इसके साथ मिलके और ऊपर तक जा रहा है। अब जो सर्कुलर चीज थी वो कर्व में बदलती जा रही है, और बीच में इन दोनों का जो करंट है वो उसकी वजह से एड अप होता जा रहा है। सो अगर एक तीसरा लूप ले आऊं मैं मैरून के नीचे उतनी ही डिस्टेंस की दूरी पे, एक तीसरा लूप ले आऊं करंट कैरिंग लूप जिसकी डायरेक्शन सेम हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, उससे क्या होने वाला है चलिए देखते हैं। ये मैं तीसरा लूप ले आया जो कि रेड कलर का है, और इसकी करंट की डायरेक्शन भी सेम है मैरून कलर के डायरेक्ट करंट कैरिंग लूप की। आई मीन टू से तीनों जो करंट कैरिंग लूप हैं, ब्लू, मैरून और रेड, इन तीनों की करंट की डायरेक्शन सेम है एंटी क्लॉकवाइज। अब इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है इनके अराउंड और इनके अंदर, उसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होने वाला है। ये देखिए, दिस इज बिल्कुल बीच में तो सीधा एक करंट मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है,
और यहाँ पे अब आप देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो उनका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से। अब ये आप देख रहे हैं, पहले कर्व था, अब धीरे धीरे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर सीधी होती जा रही है। दिस इज इजंट इट वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखिए, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है थोड़ी थोड़ी ये सीधी होती जा रही हैं। चलिए एक और करंट कैरिंग लूप लेके आते हैं। ये मैं रेड के नीचे एक करंट कैरिंग लूप और ले आया ऑरेंज कलर का, जिसकी करंट की डायरेक्शन सेम है। चारों करंट कैरिंग लूप की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन सेम है। इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उनको अगर मैं हाईलाइट करने वाला हूं, वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे आपको। ये देखिए, ये देखिए येलो कलर से हाईलाइट किया है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और सीधी हो गई। सो ये देखिए और सीधी हो गई, येलो कलर, और बीच में ये पर्पल कलर बिल्कुल सीधी, और ये ब्लू कलर लाइट ब्लू सीधी हो गई। तो लूप के अंदर, करंट कैरिंग लूप्स के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनको हम सीधा करते जा रहे हैं, कंट्रोल करते जा रहे हैं। इजंट इट वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर अब मैं इसके सामने अपनी बार मैग्नेट रखता हूं तो उसके बीच में कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है नहीं दिख रही है आपको? ये देखिए, जो अंदर की फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो भी काफी हद तक सीधी कर दी है हमने। अगर मैं इसके करंट कैरिंग लूप्स और बढ़ा दूं और इनको पास पास रख दूं तो अंदर की फील्ड लाइंस मैं काफी हद तक सीधी करने में सक्षम हो जाऊंगा। आई वुड बी केपेबल इनफ टू मेक द फील्ड लाइंस स्ट्रेट इनफ, जस्ट लाइक फील्ड लाइंस इनसाइड द बार मैग्नेट। और बाहर देखिए, बाहर कुछ ऐसे जा रही हैं, हमारी भी बाहर कुछ ऐसे जा रही हैं। तो एक तरह से मैंने बार मैग्नेट की वजह से जो फील्ड लाइंस पैदा होती हैं वैसी पैदा करने की हमने कोशिश की, और काफी हद तक हम उसमें कामयाब भी हो गए। तो ये चीज हमने सीख ली कि बार मैग्नेट की वजह से जैसी फील्ड लाइंस पैदा होती हैं अंदर लगभग स्ट्रेट और बाहर कुछ इस तरीके से, वो हमने क्वाइल्स, करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल्स को पास पास रख के उस चीज को हमने जनरेट कर दिया। वैसी फील्ड लाइंस हमने अंदर और बाहर जनरेट कर दी। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी इन सब चीजों की, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। एक चीज और, अगर मैं इन करंट कैरिंग लूप्स के बीच में एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर रख देता हूं तो उससे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड उससे बढ़ जाने वाला है, क्योंकि जो करंट कैरिंग लूप है उसकी वजह से ये जो सॉफ्ट आयरन है, ये इसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो ये इसका जो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, और करंट कैरिंग लूप की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, और इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में अलाइन कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इन करंट कैरिंग लूप्स के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। सो एक चीज, अगर हम नंबर ऑफ करंट कैरिंग लूप्स को एक साथ रख दें, एक के नीचे ऐसे, तो उससे हमें एक सीधा कंट्रोल्ड और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है। और उसके ऊपर अंदर ये जो हॉलो स्पेस है उसके अंदर अगर हम एक सॉफ्ट आयरन रख दें, उसका सिलेंडर डाल दें, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और बढ़ जाने वाली है। तो एक चीज देखा आपने, हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को सीधा करने में भी कामयाब हो गए और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में भी कामयाब हो गए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे सीधा किया? नंबर ऑफ टर्न्स हमने बढ़ा दिए, सर्कुलर क्वाइज हमने बढ़ा दी, एक के नीचे ऐसे रख दी, और उससे भी स्ट्रेंथ बढ़ी, सीधा भी हुआ, स्ट्रेंथ भी बढ़ी। और हमने स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा दी? हमने उसके अंदर सॉफ्ट आयरन का एक सिलेंडर डाल दिया, जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट कैरिंग लूप थे उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था, दोनों अलाइन हो गए, एडअप हो गए, और ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई। और ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। चलिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इन करंट कैरिंग लूप की वजह से, उसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। चलिए ठीक है। अच्छा, एम्पियर सर्किटल लॉ आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप पहले एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है उसको समझिए। चैनल में जाके जो प्लेलिस्ट है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसमें आप एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस डिराइव द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सोलेनोइड। ये वही वाला सोलेनोइड है, पर इसकी हमने ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से मैंने कर दी है। ये क्रॉस बता रहा है कि करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ये
सर्कुलर कॉइल्स हैं जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, और कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ से बाहर आ रहा है, डॉट रिप्रेजेंट करिए करंट बाहर आ रहा है, देखिए ऐसे, ये करंट बाहर आया ऐसे, ऐसे, ऐसे। दिस इज थ्री डायमेंशनल व्यू, समझने की कोशिश कीजिए। और ये करंट अंदर चला गया ऐसे, और ये फिर यहाँ से बाहर निकला, फिर अंदर गया, ये फिर बाहर निकला, और ये फिर अंदर गया। तो कुछ इस तरीके से इस हेलिकल स्ट्रक्चर में करंट फ्लो कर रहा है। और इस सर्कुलर करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इसके अंदर, वो कैसी होंगी, कुछ इस तरीके से। राइट एंड थंब रूल लगाया हमने कि स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें देखने को मिली, जो कि हमने इस तरीके से जनरेट की। इन सारी करंट कैरिंग कॉइल्स को आपस में पास पास रख के एक हेलिकल कॉइल स्ट्रक्चर हमने ले लिया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने, सीधी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर, जिसको हम सॉलिनॉइड बोलते हैं, उसके अंदर हमने रख सीधी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेट अस टेक ए क्लोज लूप एंड क्लोजिंग करंट वायर। अब मैं एक क्लोज लूप लेता हूं, ए बी सी डी। देखिए मैं आपको फिर बोलूंगा, आप एम्पियर सर्किट लॉ को चैनल में जाके देखिए, उससे ये जो वीडियो है इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने में आपको आसानी होगी काफी। ओके, एक क्लोज लूप ले लिया मैंने, ए बी सी डी, जो कि इस इतने हिस्से को, ये वाली कॉइल, ये वाली, ये दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, इनको ये एनक्लोज कर रहा है। ये जो लूप है इनके अंदर से होता हुआ जा रहा है। अब हम पता लगाएंगे इस लूप में ए बी सी डी में, दैट इज ए बी सी डी के अलोंग इन हेलिकल वायर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 हेलिकल लूप की वजह से, सर्कुलर लूप्स की वजह से, इस ए बी सी डी के अलोंग कितना मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है उसको समझने की कोशिश करते हैं यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। ओके, आई एम चूजिंग, ओके पहले सबसे पहले आई एम चूजिंग एन एंटी क्लॉकवाइज पाथ विच इज एबीसीडी। इसमें मुझे एक पाथ चूज करना है कि मैं किस डायरेक्शन में जाना पसंद करूंगा। ओके, मैं यहाँ से, जो मेरा पाथ है वो ऐसे शुरू हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ मैं, ए से बी की तरफ जाता हूँ, बी से सी की तरफ जाता हूँ, सी से डी, और डी से ए। तो ये मैंने पाथ चूज किया। मैं उल्टा भी ले सकता हूँ, बी ए बी सी बी, ऐसे क्लॉकवाइज भी ले सकता हूँ और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकता हूँ, लेकिन आई प्रेफर्ड एंटी क्लॉकवाइज पाथ विच इज ए बी सी डी, फिर वापस मैं ए पे आ गया। तो ये मेरा एक क्लोज पाथ है और इसकी मैंने डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डिफाइन कर दी। अब आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं अलोंग दिस डायरेक्शन। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, किसी भी पाथ में ले सकते हैं, मैंने सी डी पाथ पे ले लिया छोटा सा एलिमेंट डी एल। लेट अस टेक ए स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी एल अलोंग पाथ सी डी। ओके, हम बी सी पर भी ले सकते हैं, ए बी पर भी ले सकते हैं, डी ए पे भी ले सकते हैं। सो मैंने ले लिया सी डी पर छोटा सा एलिमेंट डी एल। अब इस एलिमेंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है, we can say using ampere circuit law कि B dot dl would be equal to mu naught times the current flowing into it। छोटा सा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अलोंग यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी एल। डॉट प्रोडक्ट मतलब कि जो बी का जो कंपोनेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका जो कंपोनेंट है शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल। अब डीएल की डायरेक्शन क्या है, अब मैंने बोला हमने एंटी क्लॉकवाइज ली है, ए बी सी, ये इस तरीके से। तो डीएल की डायरेक्शन है सी टू डी, कुछ इस तरीके से, राइट टू लेफ्ट। और हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, राइट टू लेफ्ट, यानी कि दोनों की डायरेक्शन अलाइन हो रही है। इनके बीच में जो एंगल है ये पैरेलल है, इनके बीच में एंगल 0 है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अगर मैं बोलूं बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डी एल कॉज बीटा, और बीटा क्या है, इनके बीच में एंगल, दैट इज 0। सो बीटा इज 0 डिग्री, कॉस 0 इज 1। सो बी डॉट डी एल हमारा हो जाएगा बी डी एल। फाइन। तो अलोंग दिस पाथ सी डी द मैग्नेटिक फील्ड वुड बी, छोटे छोटे बी डॉट डी एल को मैं जोड़ता चला जाऊंगा, छोटा सा टुकड़ा यहां लिया, फिर यहां लिया, फिर यहां लिया, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हम जोड़ते चले जाएंगे। बी डॉट डी एल दैट इज बी डी एल कॉस बीटा, बीटा इज 0 डिग्री, तो वो बन जाएगा बी डी एल। तो छोटे छोटे बी डी एल हम जोड़ते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे, इस तरीके से
और ये पूरे पाथ CD में छोटे छोटे BDL हमने जोड़ते चले गए और इस पाथ के अलोंग हमें BDL, कंप्लीट BDL मिल गया, समेशन कर दी या इंटीग्रेट हमने कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पाथ चूज करते हैं DA। लेट्स टेक द पाथ DA। DA में क्या है, ये जो पाथ की डायरेक्शन है DA वो कुछ इस तरीके से है, ऊपर से नीचे आ रहा है। और मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, सोलोनाइट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट टू लेफ्ट जा रहा है। वॉट आई मीन टू से, इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। और कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो B.dl इस पाथ के अलोंग पूरे का पूरा 0 होने वाला है। यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस लेंथ वुड बी 0। सिमिलरली अगर मैं पाथ की बात करूं, पाथ BC की, ये जो पाथ BC है, B to C, ये भी तो 90 डिग्री एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो इस पाथ के अलोंग B.dl ओवर पाथ BC वो भी 0 होने वाला है। इस पाथ के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। सो DA के अलोंग और BC के अलोंग वुड बी 0। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ओवर द पाथ AB। यहां पे क्या होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, B.dl। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और जो पाथ है वो लेफ्ट टू राइट, इनके बीच में एंगल इज 180 डिग्री। सो cos 180 इज नॉट 0। पर एक चीज है कि इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट वुड बी वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इसकी वजह से अगर ऊपर की तरफ हैं तो इसकी वजह से इधर जो करंट की डायरेक्शन है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ऑपोजिट होंगी। यानी कि इधर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं आपस में एक दूसरे को अपोज कर रही हैं। इधर करंट की डायरेक्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा होंगी, और इस तरह जो करंट की डायरेक्शन है आउटवर्ड बाहर की तरफ आ रही है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा होंगी वो अपोज करेंगी। जबकि अंदर सॉलिडॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलाइन कर रही हैं। इधर जो करंट है और इधर जो करंट की डायरेक्शन है उससे अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एड अप हो रही हैं, जबकि बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपोज कर रही हैं। तो अलोंग पाथ ए बी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वुड बी नेग्लिजिबल, तो उसको भी हम 0 मान लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द पाथ ABCDA, इस पूरे पाथ के अलोंग क्या होने वाला है, सबको जोड़ दें। इस पाथ के अलोंग B.dl, इस पाथ के अलोंग B.dl, इस पाथ के अलोंग B.dl समेशन, और इस पाथ के अलोंग B.dl की समेशन। अगर मैं इन चारों को जोड़ता चला जाता हूं, दैट वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, करंट इन द कॉइल। और ये N है नंबर ऑफ टर्न्स। इस हमारे पाथ ने कितने नंबर ऑफ टर्न्स को एनक्लोज किया है उसको भी हमें शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से हमारा करंट जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड है की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। सो अब आप देखेंगे इधर मैग्नेटिक फील्ड इस पाथ के अलोंग 0, इस पाथ के अलोंग भी 0, और इस पाथ के अलोंग नेग्लिजिबल, उसको भी हमने 0 मान लिया। तो नेट हमारा क्या निकल के आया, B.dl अलोंग पाथ CD इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, और ये जो पाथ है CD कितने नंबर ऑफ टर्न्स को एनक्लोज कर रहा है, टाइम्स द करंट फ्लोइंग। अब इस CD की लेंथ क्या है, मान लेते हैं D.dl सबको जोड़ के CD की लेंथ निकल के आती है L। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स टाइम्स करंट डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द लूप। अगर ये लेंथ में सोलेनोइड की लेंथ के बराबर ले लेता हूं तो लेंथ ऑफ द सोलेनोइड आ जाएगा। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनोइड के अंदर वो म्यू नॉट टाइम्स द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड, करंट फ्लोइंग इन द सोलेनोइड डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड भी पता कर लिया सोलेनोइड के अंदर क्या होने वाला है यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज हमने पता लगाई इन एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना के और उसके अंदर करंट फ्लो करवा के। एक अंदर इसके हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर हमें एक सीधी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिली, और बाहर इस सोलोनेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो थी ही नहीं। अब हमें पता लग गया कि सोलेनोइड होता क्या है। सोलेनोइड एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट है।
जो कि कॉइल्स ऑफ वायर यूजली वाउंड इन ए टाइटली पैक्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर, इस तरीके से बंधा होता है। आप देखिए इस तरीके से, जो जब इसमें करंट पास होता है तो ये अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंट्रोल्ड होती हैं, सीधी होती हैं, और उसको हम इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड और बाय इंसर्टिंग सॉफ्ट आयरन सिलेंडर इनसाइड इनटू द सोलेनॉइड। और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं और वेयर लीनियर मोशन इज रिक्वायर्ड सच इन्वॉल्व्स स्विचेस एंड एक्चुएटर्स, और ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को to convert electrical energy into mechanical movement by adjusting the magnetic field, by adjusting the current we can control the magnetic field by adjusting the current। चलिए इसकी एप्लीकेशन समझते हैं पहले। मेन एप्लीकेशन अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक मोटर देखिए, अगर हमने क्या किया, ये सोलेनॉइड के अंदर अगर आप एक इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेट लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इसके अंदर अगर आपने एक करंट कैरिंग अगर एक कॉइल रख दी तो वो गोल गोल घूमने लग जाएगी। इलेक्ट्रिक मोटर इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। और इस इलेक्ट्रिक मोटर की जो स्पीड है आप कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। अगर जो मेरी मोटर है उसके अंदर सोलेनॉइड है, अगर सोलेनॉइड की मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और स्ट्रेंथ बढ़ने से जो उसके अंदर हमने कॉइल रखी हुई है वो गोल गोल घूमने लग जाएगी तेजी से। तो वी कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ द मोटर। और साथ में अगर नंबर ऑफ टर्न्स में और ज्यादा बढ़ाऊंगा तो उससे क्या होगा, सोलेनोइड का साइज बढ़ने लग जाएगा। तो अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को इतना ना बढ़ा के, मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ानी है और नंबर ऑफ टर्न्स को भी इतना नहीं बढ़ाना, तो मैं क्या करूंगा, उस सोलेनोइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन मैं डाल दूंगा। उससे क्या होगा, सॉफ्ट आयरन भी मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा करेगा, और कॉइल्स की वजह से तो, हेलिकल स्ट्रक्चर की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा हो रही हैं, उस सॉफ्ट आयरन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा होंगी, जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो हम कम स्पेस में भी अपनी मोटर को तेज घुमा सकते हैं। सो बाय ऑप्टिमाइजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स एंड इंसर्टिंग द सॉफ्ट आयरन into the solenoid, we can actually increase the speed of the motor, we can control the speed of the motor। so this is something which is very interesting। अच्छा एक चीज और, अब हमने इतनी सब कोशिश कर ली, हमने सोलोनाइट बना लिया, पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी ये तो बार मैग्नेट से भी हम कर सकते थे। इसकी जरूरत क्या थी इतना सब चीजें करने की। बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो परमानेंट है। मतलब कि अगर मैं एक कॉइल को एक बार मैग्नेट के बीच में रख दूं, दो बार मैग्नेट्स के बीच में रख दूं, तो वो तो हमेशा ही घूमती रहेगी। जबकि मुझे इलेक्ट्रिक मोटर तो अपने हिसाब से घुमानी है, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए। जब मैं स्विच ऑन करूंगा तो उस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में घूमने लग जाएगी। तो ये जो मेरा सोलेनॉइड है ये तभी काम करेगा जब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, और इसके अंदर जो मोटर की जो कॉइल है वो तभी रोटेट करेगी। जब मैंने स्विच ऑफ कर दिया तो मोटर ने भी काम करना बंद कर दिया। जबकि बार जो परमानेंट मैग्नेट है उसमें ऐसा नहीं होगा, वो तो घूमती रहेगी घूमती रहेगी। तो एक तरह से सोलेनॉइड हमारे हिसाब से चीजों को घुमा देता है जब हम उसमें से करंट पास करते हैं। उसको, उसकी स्पीड को तेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और जब हमारा मन करे तब हम मोटर चला सकते हैं बाय पासिंग करंट थ्रू इट। सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।